हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक 2 है वो लेकर आया हूं। कल आप लोग को मैं वर्ण के बारे में पूरी तरह से बता चुका हूं। आज के वीडियो में आप लोग का टोटल है शब्द के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या होता है। शब्द क्या है, कह रहा है वर्ण या ध्वनियों। क्या कहा जाता है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वर्ण होगा या ध्वनि होगा। क्या क्या हो सकता है? वर्ण हो सकता है और ध्वनि हो सकता है। और वर्ण क्या क्या हो सकता है बताइए? स्वर वर्ण हो सकते हैं या तो व्यंजन वर्ण। और ध्वनि का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते हैं। ध्वनि का मतलब क्या होता है? उच्चारण। ध्यान दीजिए, वर्ण में क्या क्या हो सकता है? स्वर वर्ण हो सकता है या व्यंजन वर्ण हो सकता है। व्यंजन वर्ण हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्वनि में क्या क्या आ सकता है? जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के क्रम में जितने भी होते हैं ना, ज्यादातर उच्चारण करने के क्रम में ज्यादातर स्वर वर्ण ही आता है। स्वर वर्ण का उच्चारण होता है। स्वर वर्ण का क्या होता है? उच्चारण होता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखे हैं यहां पर गाय। क्या लिखे हैं? गाय। अब देखिए, गाय को जब हम अलग अलग तोड़ते हैं, अलग अलग संधि विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या क्या होगा? ग प्लस आ प्लस य और प्लस आ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ग क्या है? एक वर्ण है। ग क्या है? एक वर्ण है। और आ क्या है? यहां पर आ एक ध्वनि है। उसी प्रकार से य क्या है? एक वर्ण। और अ क्या है? एक ध्वनि। उसी प्रकार से देखिए, नयन। क्या लिखे है? नयन। तो न क्या है? एक वर्ण। अ क्या है? एक ध्वनि जो हम बोलते हैं न अ। फिर क्या? यह जो है ध्वनि है। अ क्या है? एक वर्ण। न भी एक ध्वनि और अ क्या है? एक न क्या है? एक वर्ण है और अ एक ध्वनि है, ठीक है। तो यहां पर आगे ध्यान दीजिएगा, वही बताया आप लोग को कि वर्णों या ध्वनियों के बारे में। तो वर्ण क्या था? वर्ण या व्यंजन वर्ण दोनों हो सकते हैं। लेकिन ध्वनि में क्या होगा? जो हम उच्चार करते हैं, जो बोलकर उच्चार करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह ध्वनि कहलाता है। जो हमारे कंठ से निकलता है वह क्या है? ध्वनि है, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आप लोग का शब्द का प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे। शब्द के प्रकार यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द को जो बांटा गया है दृष्टि के आधार पर 4 वर्गों में, यानी शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए कौन कौन सा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, शब्द कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों। पहला बांटा गया उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसी को एक और कहा जाता है विकास या उद्गम की दृष्टि से। दूसरा है आप लोग का बनावट या रचना की दृष्टि से। चलिए तीसरा है आप लोग का रूपांतरण की दृष्टि से। रूपांतर की दृष्टि से।
और चौथा होता है अर्थ की दृष्टि से, या अर्थ के आधार पर कह सकते हैं, अर्थ की दृष्टि या अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए एक और ध्यान दीजिए। अब क्या बता है, शब्द के प्रकार। क्या था, शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के हुए, 4। पहला हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया बनावट के आधार पर बांटा गया है, तीसरा का रूपांतरण के आधार पर या रूपांतर के आधार पर, और चौथा यहां पर हम लोग देखेंगे अंत में अर्थ के आधार पर। चलिए ध्यान दीजिए, आगे था आप लोग का शब्द के पहला प्रकार था उत्पत्ति या विकास या उद्गम के आधार या दृष्टि से शब्द के भेद। पहला नंबर था आप लोग का तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा का था देशज, और चौथा है विदेशज। देखिए तत्सम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के जितने भी नाम होते हैं ना वो तत्सम कहलाते हैं। वे संस्कृत के जितने भी नाम है वह क्या कहलाएंगे, तत्सम। जैसे कि ध्यान दीजिएगा अग्नि, जगत, पृथ्वी, पुस्तक, कर, ये सब क्या है, एक संस्कृत के शब्द है। और वही संस्कृत शब्द जब क्या अर्थ प्रकट कर देता है, वो अर्थ देता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो वही लिखा गया है संस्कृत से उत्पन्न या बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न या बने शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव। जैसे देखिए अग्नि से किसका उत्पन्न हुआ, आग का। कर्पूर से किसका उत्पन्न होता है, कपूर का। कुब जिससे क्या होता है, कुबड़ा। कर्म से क्या होता है, कर्म से काम। ये क्या है, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द है। अब देखिए देशी शब्द यानी देशज किसे कहा जाता है, जो देशी भाषा है, जो क्या होता है देशी भाषा होता है, वही क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। अब देशी भाषा क्या क्या है, जैसे सब कहते हैं लोटा, खुरपी, हसुआ, पगड़ी, ये सब क्या है, देशी शब्द है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है लोटा, पगड़ी, कबड्डी, हम लोग कबड्डी भी खेलते हैं, खोता इत्यादि, ये सब क्या है, एक तरह का देशी शब्द है। अब आगे देखिए चौथा था आप लोग का विदेशज। चौथा क्या आप लोग का, विदेशज। विदेशज क्या होता है, यानी जिसके शब्द जो होती है ना विदेशों से हुई है, जिसकी उत्पत्ति विदेशी से हुई है, या जो विदेशी शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे क्या था आप लोग का, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, डॉक्टर, ये क्या विदेशी शब्द है, ना कि यह भारतीय शब्द है। हॉस्पिटल, ये भी क्या है आप लोग का विदेशी शब्द। टेबल, ये भी विदेशी शब्द है। आराम, ये भी विदेशी शब्द है। अफसोस, ये भी क्या है, विदेशी शब्द है। अपील, कोई भी चीज के लिए हम अपील करते हैं, ये भी क्या है, विदेशी शब्द। अंदाज, ये भी क्या है, विदेशी शब्द। अंदेशा, ये भी क्या है, विदेशी शब्द है। और लास्ट में क्या याद रखेंगे, इत्यादि। यानी कि पहला जो था आप लोग का प्रकार क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। यानी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या पूछता है कि विकास, पूछता है विकास या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। चलिए अब आगे था आप लोग का, दूसरा था आप लोग का बनावट या रचना की दृष्टि से। दूसरा क्या है, बनावट या रचना की दृष्टि से। ध्यान दीजिए बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा का होता है योग रूढ़। रूढ़ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रूढ़ ऐसा होता है, ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसका खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है। जिसका आप खंड करिएगा तो अर्थ नहीं निकलेगा, वह क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम यहाँ पर लिखिए नयन, क्या लिखिए है, नयन। इसका खंड करिए, न अलग हुआ, या अलग हुआ और न हुआ। अब न या न अलग अलग कर दिए तो न का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, न या का निकलेगा और ना ही न का। अगर और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कमल। अगर इसका हम तूड़े तो क्या बनेगा, क प्लस म प्लस ल। अब इसका क का कोई अर्थ है नहीं, नहीं म का है नहीं ल का है। चलिए अगला है दूसरा यौगिक। खंड का अर्थ निकलता है
यानी कहता है कि यौगिक क्या होता है, वैसे शब्द होते हैं जिसमें खंड करने पर इसका अर्थ निकलेगा। जैसे में ध्यान दीजिए, हिमालय, क्या लिखे हैं, हिमालय। अगर हम हिमालय का खंड करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या बनता है, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, यानी कि दो अलग अलग अर्थ निकले। हिम का मतलब क्या होता है, देखिए हिम का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या था, विद्यालय, विद्या का घर, यानी जिसका जिसका अर्थ निकला वह क्या कहलाएगा, यौगिक, और जिसका अर्थ नहीं निकला क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। अब देखिए योगरूढ़ क्या कहलाता है, सामान्य अर्थ ना देकर यह क्या करता है, सामान्य अर्थ नहीं देगा, और विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ ना देकर क्या करता है, विशेष अर्थ देता है। सामान्य अर्थ ना देकर कौन सा अर्थ देगा, विशेष अर्थ देगा, वही क्या कहलाएगा, योगरूढ़ कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में है लंबोदर, क्या है, लंबोदर। अब लंबोदर किसको कहा गया, गणेश जी को, यानी किसी विशेष अर्थ को दे रहा है कि वह गणेश जी को क्या कर रहा है, सूचित करेगा। वीणा पानी, किसके हाथ में वीणा है, सरस्वती, तो क्या हो जाएगा, सरस्वती। चक्र पानी, किसके हाथ में चक्र है, विष्णु जी के हाथ में चक्र है। यानी कहने का मतलब है जो विशेष अर्थ देता है वह क्या कहलाएगा, रूढ़, योग रूढ़, और जो अर्थ निकलता है शब्द को तुरने पर वह कहलाता है यौगिक, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है खंड या टुकड़ा करने पर वह क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, तीसरा नंबर पर चलिए आगे। आप लोग का अगला था 3 नंबर, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार, यानी रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है विकारी और दूसरा का होता है अविकारी। यानी रूपांतर के दृष्टि शब्द के कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। विकारी शब्द क्या है, ध्यान दीजिए, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल जाए वह क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे में क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, संज्ञा, जितने भी संज्ञा होते हैं वह रूप अपना बदल सकते हैं, सर्वनाम बदल सकता है, क्रिया का बदल सकता है, और क्रिया विशेषण का भी बदल सकता है। जिसका रूप बदले क्या कहलाएगा, विकारी। अब दूसरा ध्यान दीजिए, अविकारी। दूसरा क्या है, अविकारी। तो ध्यान दीजिए, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार न बदले, जो नहीं बदलेगा, किसके अनुसार, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार न बदले, वह क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। जैसे में देखिए क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण जितने भी होते हैं जो काम करते हैं और उसकी विशेषता को बताता है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो उन जितने भी होते क्रिया विशेषण वह क्या कहलाएंगे, अविकारी। संबंध बोधक, ये भी क्या है, अविकारी। समुच्चय बोधक, ये भी क्या है, अविकारी शब्द है। और विषमयादि बोधक भी क्या है, एक अविकारी शब्द है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग को एक मिस्टेक हो गया है। यहां पर हम क्या लिखे, एक क्रिया विशेषण लिखा गया है ना, यहां पर भी क्रिया, यहां पर जो होता है क्रिया और विशेषण यहां पर होता है। क्या होते हैं, क्रिया और विशेषण। यहां पर याद रखिएगा क्या होगा, क्रिया और विशेषण। ध्यान दीजिए यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा 4 गो, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्या याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 गो। और इधर का 4 गो क्या हो गया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा है और लास्ट टॉपिक था आप लोग का, अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पहला भेद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द होता है। पहला क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, और दूसरा का होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द का मतलब हुआ वैसा शब्द जिसका अर्थ निकले, क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में लिखिए घर, घर का अर्थ निकलता है कि नहीं, जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। पानी जो हम लोग पीते हैं, किताब लिखते हैं, जो हम लोग विद्या ज्ञान करते हैं, सड़क, ये सब क्या है, सार्थक शब्द। अब इससे कि कहीं कहीं कह देते हैं ना, चलो पानी उनी लिया, पानी ऊनी, ऊनी क्या है,
कोई शब्द नहीं है। पानी, लेकिन पानी क्या है, एक अर्थ दे रहा है, लेकिन वही कह दिया पानी वाणी। वाणी कोई शब्द है नहीं। वाणी का याद रखना, कौन सा वाणी बोल रहा है, बोलने वाला वाणी नहीं, उच्चारण वाला वाणी नहीं, पानी वाणी। ध्यान दीजिए, हम इसम का बात कर रहे हैं, पानी वाणी। तो पानी का तो हम समझ रहे हैं इसका अर्थ है, लेकिन वाणी का क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं है। और ये जो वाणी है ना, ये वाणी, यही हमारा क्या है, निरर्थक शब्द है। क्या है, निरर्थक शब्द है। अब फिर कहते हैं किताब उताब लिया पढ़ने की, किताब उताब, ये उताब क्या होता है, किताब का तो हम अर्थ समझ रहे हैं कि किताब का अर्थ निकलेगा, लेकिन वही अगर हम कह दे उताब का तो अर्थ निकलेगा नहीं। तो देखिए दूसरा में वही था, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या कहलाता है, जिसका अर्थ ना निकले वह क्या कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएगा। जैसे वाना कहा जाता है, आना वाना था, आने वाला था। पानी वानी, वानी का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। किताब उताब, उताब का कोई अर्थ है नहीं। जिसका अर्थ ना निकले वह कहलाता निरर्थक, यानी बिना अर्थ का। निरर्थक का मतलब बिना अर्थ का, निरर्थक का मतलब बिना अर्थ का। और सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ वाला। क्या होता है, अर्थ वाला। जो शब्द देगा वो, जो अर्थ देगा वह क्या कहलाएगा, सार्थक। और जो अर्थ ना देगा वह क्या कहलाएगा, निरर्थक कहलाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को क्या कंप्लीट कराया है, पूरा शब्द। यानी इस वीडियो में आप लोग का टोटल शब्द कवर करा दिया गया है, ताकि जिससे आप लोग को क्या हो सके, पूरी तरह से आप एग्जाम को कवर कर सके। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।